हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम लोग अपना जो 100 क्वेश्चंस कर रहे थे, जो इस बार के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारा पूरे जो सवाल होंगे वो बुक्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये जो बुक्स के नेम है इंग्लिश में तो आपको मिल ही जाएंगे पीडी वगैरह में। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, तो इसकी वजह से मैंने इसको हिंदी जितना मुझसे हो सका ट्रांसलेट किया है, मतलब ऐसे हिंदी में लिख दिया है, तो आपको ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा पढ़ने के अंदर। अदरवाइज़ तो मैं बोलूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अलग अलग खिलाड़ी हैं और उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी है आपको, और भी ये तो पार्ट 1 है उस चीज़ का, साहित्य वाला जो क्षेत्र है बुक्स का। अब पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स मुझे लग रही हैं, वो भी मैं इंक्लूड कर दूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, पहली किताब है हमारी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ठीक है, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, मैथ्यू हेडन। ऑलमोस्ट आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेटर ही हैं, तो इसके अंदर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैंसर हो गया था युवराज सिंह को और कैंसर पर उन्होंने विजय प्राप्त की है और इसी के ऊपर उन्होंने अपनी ये पूरी किताब लिखी है। ठीक है, अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारी किताबें हैं जो क्रिकेटर्स ने लिखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी किताब है? आपके फेवरेट सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, फेवरेट सचिन तेंदुलकर की किताब कौन सी है हमारी? आपकी प्लेइंग इट माई वे। सेकंड है स्टैंडिंग माई ग्राउंड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? मैथ्यू हेडन की। ठीक है, द थर्ड वन इज शेन वॉन सेंचुरी, शेन वॉन ने खुद ही अपना नाम से ही इस बुक को लिखा है। माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर, तो ये क्लियर ही हो गया हमको, वैसे ही ऑलरेडी क्लियर हो रहा है कि ये किसकी किताब है? शेन वॉन की किताब है। फिर 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी किताब है? वीवीएस लक्ष्मण की किताब है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो मेरा सवाल था, युवराज सिंह की किताब है हमारे। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, ठीक है, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की बुक है ये। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ठीक है, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये किसकी बुक है? हमारे सौरव गांगुली की किताब है ये। और इसके अलावा और जो किताब है वो है एट द क्लोज ऑफ प्ले माई ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी बुक है? रिकी पॉन्टिंग की बुक है। ठीक है, तो आपको ये सारी किताबें, प्ले इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, स्टैंडिंग माई ग्राउंड मैथ्यू हेडन की, शेन वॉन सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली, एट द क्लोज ऑफ प्ले माई ऑटोबायोग्राफी, किसकी है? रिकी पॉन्टिंग की। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, चलिए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो क्या पता याद भी हो जाए। वाइड एंगल, वाइड एंगल किसकी बुक है? अनिल कुंबले। ठीक है, ट्रू कलर्स, जो आत्मकथा या फिर आप कह सकते हो ट्रू कलर्स ऑटोबायोग्राफी, किसकी है? एडम गिल क्रिस्ट की। द अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल किसकी है? एम सी मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम तो जानते हैं ना, मूवी भी बनी प्रियंका चोपड़ा ने जिस मूवी में काम किया था। नेक्स्ट है एट द क्लोज ऑफ माई प्ले माई ऑटोबायोग्राफी, ये रिकी पॉन्टिंग की है, तो क्रिकेटर हैं। कंट्रोवर्शियल योर्स शोएब अख्तर, ऑब्वियसली वापस से क्रिकेटर है। सिर्फ ये जो एम सी मैरी कॉम है ये बीच में आई थी, ये तो वैसे भी वो बॉक्सिंग की हैं, ये बीच में अलग आई थी, बाकी जितने भी लोग हमने देखे वो सारे के सारे क्रिकेटर थे। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है माइंड मास्टर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की पुस्तक है? ठीक है, किताब का नाम क्या है? माइंड मास्टर। उसेन बोल्ट, विश्वनाथ आनंद, सानिया मिर्ज़ा, अभिनव बिंद्रा, सारे ही प्लेयर्स हैं अलग अलग गेम्स के। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है बी, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद। अब आपको और भी कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट बुक्स, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि कभी भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में किताबें आए तो आपको याद रहे। एज अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, एज अगेंस्ट ऑड्स, तो सानिया मिर्ज़ा लॉन टेनिस खेलती हैं। अ शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, जिनको गेम्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी इजीली बुक्स को जो है आता है ना कि किताबों का मिलान कीजिए, एग्जाम में सवाल आता है, तो थोड़ा बहुत जो गेम्स जानते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अ शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, शूटिंग के प्लेयर हैं ये। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी, किसकी है? उसेन बोल्ट की है। फिर जो मेरा सवाल था मास्टरमाइंड,
विश्वनाथ आनंद चेस खेलते हैं, ठीक है। तो और भी किताबें मिल गई आपको, अलग से आपको कहीं पे भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं ऑलमोस्ट मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दे दूँगी, और हम लोग खुद साथ में पढ़ोगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा, बिकॉज अकेले से फिर वीडियो देखने का आप लोगों को भी शायद मन ना हो। तो जब वीडियो ऑन करते हो मेरे साथ साथ इस चीज़ को रिवाइज करोगे तो याद भी हो जाएगा। थर्ड देखो हमारा क्या है सवाल, किताबों से रिलेटेड ही है जितने भी सवाल हैं। आवर गांधी, ठीक है, वाई ही डिड वॉट ही डिड, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। अब हिंदी में थोड़ा टाइप किया था आप लोगों के लिए, तो ये अवर को और इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। आवर गांधी, वाई ही डिड वॉट ही डिड, ए रामचंद्र गुहा, एम एस राव, एम जे अकबर, नेल्सन मंडेला, ठीक है। अब इसमें ये कंफ्यूज कर सकता है, क्यों कर सकता है, ज़्यादातर गांधी जी की किताबें रामचंद्र गुहा ने लिखी है, लेकिन इस सवाल के अंदर आंसर क्या है, एम एस राव, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो लिस्ट देख लेते हैं ताकि आप लोगों का जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। आवर गांधी, वाई ही डिड वॉट ही डिड, किसकी है, एम एस राव की किताब है। गांधी जी हिंदुज्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्हा इस्लाम, किसकी किताब है, एम जे अकबर की किताब है। गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, रामचंद्र गुहा, पहली किताब आ गई रामचंद्र गुहा की। फिर देखो नेक्स्ट, पहले हमने पढ़ ली ना, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, रामचंद्र गुहा। गांधी बिफोर इंडिया, रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, रामचंद्र गुहा। तो ये सारी किताबें रामचंद्र गुहा की। अदरवाइज हमने ऊपर की तरफ देखी थी आर गांधी व्हाट ही डिड और वाई ही डिड व्हाट ही डिड, तो ये एम एस राव की है। गांधी जी हिंदुज्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्हा इस्लाम, एम जे अकबर। अदरवाइज ये जितनी भी बाकी हमने पढ़ी है किसकी थी, रामचंद्र गुहा की किताब है। चलिए अगला सवाल देखिए हमारा। अगला सवाल है हमारा, माई कंट्री माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी रचना है। नाम क्या है, माई कंट्री माई लाइफ। तो अभी इसके अंदर जो आपका आंसर है वो क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। लाल कृष्ण जी आडवाणी की किताब है ये, माई कंट्री माई लाइफ। अब इसी से मिलती जुलती एक किताब है, अभी आपको सामने देते हैं। इससे देखो माई लाइफ माई मिशन, तो कंफ्यूजिंग नाम था ना थोड़ा सा, माई लाइफ माई मिशन, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कौन सी लिखी थी, माई कंट्री माई लाइफ। तो थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव एंड उदय माहुरकर। तो उदय माहुरकर का नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राइटर वगैरह तो यही था, पूरा गाइडेंस और जो भी बात होगी वो रामदेव बाबा ने बताई होंगी इसमें सारी। सेकंड देखो, माई जर्नी माई लाइफ एंड इलस्ट्रेटेड ऑटोबायोग्राफी, किसकी है, APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम और प्रभजोत मजीठिया ये राइटर थे अगेन। फिर द थर्ड वन क्या है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन, अगेन किसकी किताब है, APJ अब्दुल कलाम की किताब है। फिर फोर्थ बुक देखिए क्या है, माई चाइना डायरी, कुंवर नटवर सिंह की किताब है। फिर फिफ्थ नंबर पे जब हम देखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ, जो मेरा सवाल था, लाल कृष्ण आडवाणी। और जो बाबा रामदेव की और उदय माहुरकर की किताब थी वो कौन सी थी, माई लाइफ माई मिशन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर अभी देखो अगला क्या है, छठे में क्या लिख रखा है, माई लाइफ। माई लाइफ किसकी है, फिदेल कास्त्रो की, क्यूबा के हैं ये फिदेल कास्त्रो, क्या नाम है, माई लाइफ। फिर नेक्स्ट वन इज माई एल्बम। माई एल्बम किसने लिखी है, प्रवीण महाजन के द्वारा लिखी गई है। और वॉकिंग विद द लॉयन अगेन किसकी किताब है, कुंवर नटवर सिंह की किताब है। तो अभी और आपको किताबें देखने को मिल गई। अब हम नेक्स्ट अपना सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो, ये पूरा बुक के बेस्ड है, पूरा जो वीडियो है बुक्स ही हैं इसमें। पार्ट 1 है, एक पार्ट और बनाना पड़ेगा ताकि और भी इम्पॉर्टेंट आपको जो किताबें हैं वो सब मिल जाए एक ही जगह पर, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ों का सार एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना। अब देखो सवाल क्या है, हार्ड चॉइसेस, ठीक है। हार्ड चॉइसेस निम्नलिखित में से किसके संस्मरण है, ठीक है। तो हार्ड चॉइसेस जो है इसके लिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हिलेरी क्लिंटन, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आप लोगों को, ये ज़्यादा से सारे विदेशी हैं। अभी तक तो हम भारतीयों को पढ़ रहे थे, अब ये ऑलमोस्ट सारे विदेशी हैं। पहला देखिए क्या है, हार्ड चॉइसेस जो मेरा सवाल था, नाम है हिलेरी क्लिंटन। सेकंड है डिसीजन पॉइंट। डिसीजन पॉइंट किसकी बुक है, जॉर्ज W बुश की बुक है। बिकमिंग ये किसकी है, बिकमिंग है मिशेल ओबामा। इन द लाइन ऑफ फायर
ये किसने लिखी है? परवेज मुशर्रफ ने लिखी है। कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, ये किसकी बुक है? नेल्सन मंडेला। फिर सिक्स्थ बुक कौन सी है हमारी? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की काफ़ी फेमस किताब है। फिर सेवेंथ नंबर पे है व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड अगेन किसकी किताब है? हिलेरी क्लिंटन की किताब है। अभी हमने हार्ड चॉइसेस देखी थी, वो भी किसकी किताब थी? हिलेरी क्लिंटन की। और सेकंड बुक जो है व्हाट हैपेंड, ये भी किसकी किताब है? हिलेरी क्लिंटन की किताब है। बर्मा एंड इंडिया, आंग सांग सू की। नाइन्थ है ट्रम्प, द आर्ट ऑफ द डील। तो ट्रम्प का नाम उन्होंने आगे ही यूज़ किया है, तो इजीली हमें पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प की किताब है। लेकिन ऐसा नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी और के नाम को लेकर कोई और भी बुक लिख सकता है, बट इसको याद करने में हमें ईजी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम अपना। बाकी ये सारी, ये देख रहे हो जितनी भी एक्सप्लेनेशन आपको दी है, सारी खिलाड़ियों की और अलग अलग क्षेत्रों की बुक है। तो एक्सप्लेनेशन में मेरा ये सब जो चीज़ें हैं डालने का मोटिव यही था कि आप लोगों को जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मिल जाए। अब अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली, ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है? ये है आपके अनुपम खेर की आत्मकथा, ठीक है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली, अनुपम खेर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत सारे फिल्मी सितारे हैं जिनकी किताबें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे अनफिनिश्ड इन मेमोरियर, ये प्रियंका चोपड़ा ने किताब लिखी थी और फेमस भी हुई थी। ओपरा विन्फ्रे को जब इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी इसका जिक्र किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट किताब है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये वाली तो इम्पॉर्टेंट है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली, अनुपम खेर की ये ऑटोबायोग्राफी है। फिर आई एम नो मसीहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इस बार। इम्पॉर्टेंट होने का कारण, इसका ऑथर कौन है? सोनू सूद। किसके साथ लिखी है? मीरा अय्यर के साथ, मीना के अय्यर के साथ में लिखी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इस बार की, इसको ध्यान में रखना आपको। यू आर बेस्ट डे इज़ टुडे, ठीक है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, तुम्हारा मतलब हिंदी में तो क्या, यू आर बेस्ट डे इज़ टुडे। तो ये किसकी किताब है? अनुपम खेर की किताब है। द किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी की किताब है। अनस्यूटेबल बॉय, ये किसकी किताब है? करण जौहर की किताब है। और द डायरी ऑफ अ डोमेस्टिक डीवा, शिल्पा शेट्टी की किताब है, क्योंकि वो योग वगैरह से जुड़ी रहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करती रहती हैं। तो और भी किताबें हैं जो फिल्मी जगत से जुड़ी हुई हैं और दूसरी जो हैं, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर दे देंगे। तो ऑलमोस्ट आपको काफ़ी सारी किताबों की लिस्ट मिल गई। आप, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में, ग्रुप पे कोई चीज़ पूछनी है डिस्कस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलिए ताकि उनको इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो और मिल सके। ये वाला वीडियो टोटली बुक्स पे बेस्ड है, ठीक है, जो इस बार बुक्स पूछी जा सकती हैं उन पे। नेक्स्ट वीडियो भी बुक्स पे बनाएंगे ताकि जितनी भी ओवरऑल है हम कवर कर सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।